Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 4.1। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि वो पोलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 2 होगी। ओके, अभी हम करने जा रहे हैं सेकंड का थर्ड पार्ट 4.1 एक्सरसाइज। इसमें क्या है, लेट अस सी। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता जी है वो 26 साल 26 ईयर्स बड़ी है उससे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स। 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी एज का प्रोडक्ट, और वो एज कौन सी होगी, आज से प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की, वो हो जाएगा 360। यू वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज जब निकालनी हो, यानी कि x की वैल्यू, तो बताइए कि वो क्या होगी। लेकिन यहाँ इस केस के अंदर तो सिर्फ हमें क्या करना है, इससे हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये देखिए, मतलब इसे सोल्व नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए सोल्व करने के लिए, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फार्मूला थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि इसमें टुकड़े थोड़े लेंथी आते हैं और जो ये टुकड़े फाइंड आउट करने में टाइम लग जाता है। इसलिए हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला वो अप्लाई करेंगे और बहुत ही आसानी से जल्दी से हमें वो मिल जाएगा। क्या, सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, और फटाफट से एक बार आप ये काम कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो, कुछ पूछना चाहते हैं तो। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और यही बात अपने साथियों से भी आप कहेंगे। ओके, ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसको सॉल्यूशन को करते हैं। तो हम किसको लेट करेंगे, हमने जैसे पहले भी कभी कोई सम्स किए हैं तो उसके अंदर मैंने आपसे यही बात कही है कि आप लेट उसको करेंगे जो जिससे 2 गुना 3 गुना 4 ज़्यादा 26 मोर, इस तरीके की कोई स्टेटमेंट अगर आती है तो ठीक है, उसको लेट करते हैं। तो यहाँ हम लेट करेंगे रोहन की एज को। ठीक है, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर्स। कोई दिक्कत? हाँ जी, तो हमने रोहन की प्रेजेंट एज मानी है x ईयर्स, और फिर मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट पूरी लिखा कीजिए, और तरीके से, ये ना हो कि बीच में आप कुछ भी लिख दें, क्लैरिटी हो। मदर्स एज लिखोगे यानी प्रेजेंट नहीं लिखा, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है इसलिए प्रेजेंट ज़रूर लिखिए। देन मदर्स प्रेजेंट एज 26 ईयर्स ओल्डर है ना, तो x + 26 करेंगे। ओके, ये हो गया। अब क्योंकि इसमें है 3 साल बाद की, तो ये इसकी स्टेटमेंट भी आप लिख ही लीजिए साथ में। नाउ आफ्टर 3 years रोहन एज, वो हो जाएगी x + 3 years। मतलब कि अभी उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, x + 3 years। इसी तरीके से आफ्टर 3 years मदर्स, अब यहाँ प्रेजेंट नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, ये
आफ्टर है, बाद में। x प्लस 26 प्रेजेंट एज है, इसमें 3 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 29 ईयर्स। ओके, अब इतना होने के बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में था उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल के बाद, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 360। क्लियर है? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x को इसके साथ, दोनों के साथ करेंगे, x को x के साथ और x को 29 के साथ भी करेंगे। x को जब x के साथ करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे तो बनेगा 29x, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 29 से करेंगे तो कितना होगा, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6, 6 2 8, 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 मिलके बन गया 32x। ये लेफ़्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस। अब आपकी 10th क्लास है तो थोड़ी सी भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं लेवल बढ़ जाने की वजह से। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन जो है बड़ी वैल्यू का आएगा। ये माइनस इसकी वजह से नहीं हुआ कि प्लस माइनस माइनस, नहीं, दोनों की दोनों डिफरेंट साइन है की है, और तो साइन तो डिफरेंट, कौन सा नंबर आएगा, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, और जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लिखे जाने वाली वो माइनस करके आएगी। बड़ी वाली का निशान माइनस है तो माइनस आ गया। 10 माइनस 7 3 5, 15 माइनस 8 7, यहाँ पे बचा 2 273। तो अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फार्मूले से करने में 273 का कितनी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे तो आपका आंसर अभी यही हो जाता है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि सिर्फ इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर एग्ज़ाम के अंदर आपके पास यही क्वेश्चन आ जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, या फिर रोहन की माता जी की और रोहन की दोनों की एज क्या है, तो वो बताइए, तो उस केस में हमें ये क्या करना होगा, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल करके का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें जो यहाँ पर a की वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, ये वाली जो वैल्यू है ये हुई a, 1 होगा अगर कुछ भी नहीं है तो। जो ये वैल्यू है ये होगी b, और जो ये वैल्यू है ये होगी c। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा कि a b c साइन के साथ अच्छे से लेंगे, साइन को आप नहीं छोड़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। ये रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यूज़ पुट करके हम आंसर निकालेंगे। b की वैल्यू 32 है तो माइनस तो है ही, 32 आ गया, प्लस माइनस ये लगाएंगे, फिर b स्क्वायर, b की वैल्यू 32 है, 32 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a 1 है, c माइनस 273 है, स्क्वायर रूट पूरे के नीचे पूरे के ऊपर आएगा, बाय में 2a, 2 इंटू 1 माइनस 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 32 का स्क्वायर वैसे 1024 आएगा, 32 मल्टीप्लाई 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 6 12 1 9 1 10, 1024 आ गया। ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 1024, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12 1, 4 7 जा 28, 28 and 1 29 9 2, 4 2 जा 8, 8 2 10 बाय में 2,
अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1092, इसको गोला लगा देते हैं, कहीं इसके साथ ही हम इंक्लूड ना कर दें, फिर हमारा गलत हो जाता है, ऐसे ध्यान नहीं रहता। 1024, 426, 9211, 1 1 सॉरी याद हो जाएगा नहीं, 112, 2116 आया है। तो -32 प्लस माइनस 2116 बाई में 2। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो मेथड हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, इससे फटाफट मिल जाएगा। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 बिगर आ गई 21 से, तो हम इससे एक कम लेंगे, 5 की जगह आ गया 4, 4 4 जा 16, 11 माइनस 6 11, 11 माइनस 6 5, यहाँ पे बचा 1, 1 माइनस 1 0, फिर पेयर उतारेंगे 5 1 6, 4 है तो 4 में 4 ऐड करेंगे, अब ये जा रहा है कितने पर 6। तो ये जो है अब यहाँ पर क्या आएगा हमें नहीं पता, एक डिजिट यहाँ छोड़ दी, एक डिजिट यहाँ छोड़ दी। 8 की टेबल में ये कहाँ तक जा रहा है, 8 5 जा 40, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा हमें, अगर नहीं मिल रहा तो कोई ना कोई गलती है, और फिर भी है तो अगर सॉल्यूशन निकालना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर आना ही चाहिए। तो 4 4 जा 16 पर आता है 6, और एक 6 6 जा 36 पर आता है, तो 6 पे करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 3 6 8 जा 48, 48 3 51, 6 आ गया 46। तो क्या हुआ यहाँ पर -32 प्लस माइनस 46 हमारा यहाँ पर आया था। 46 बाई सॉरी ये जो स्क्वायर रूट है ये तो हट ही जाएगा, एक बार -32 के साथ प्लस लगाएंगे और एक बार -32 के साथ माइनस लगाएंगे। अब ये नेगेटिव वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि एज कभी नेगेटिव में नहीं आती, तो हमारा आंसर इसमें से निकलने वाला है। और इसके लिए कुछ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे देखेंगे। 6 - 2 4, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, निशान प्लस का। 6 - 2 4, 4 - 3 1/2, और यहाँ पे हमें मिला 7। और इसके केस में क्या हुआ, माइनस का 6 2 8 4 3 7/2, नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। लिखना है ये रीजन, बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। इसको आप ऐसे करके ऐसे लाइन लगा सकते हैं कि एक बार इसका निकाल दिया, एक इसका निकाल दिया, ठीक है। तो 7 जो है ये आई है x की वैल्यू, और x क्या है यहाँ पर, राहुल की एज, हैंस राहुल्स एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। और अगर मदर की भी निकालनी है तो 26 इसमें प्लस कर देंगे, एंड अगर पूछ रखा होता तो एंड मदर्स एज। मैं ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी 10th क्लास में तो क्वेश्चन थोड़े बदल करके आएंगे ना, और अगर CBSE पैटर्न है तो बहुत ज़्यादा बदल के आने वाले हैं, तो उसमें तो आपको PK गर्ग, RD शर्मा ये बुक्स भी करनी पड़ेगी। और अगर आप NCERT मतलब कि अगर हरियाणा बोर्ड से या फिर स्टेट बोर्ड से हैं तो हो सकता है, हरियाणा बोर्ड के अंदर तो इतने ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते हैं, बेसिक वाली चीज़ें आती है। लेकिन किसी और बोर्ड से अगर आप हैं तो आपको अपने बोर्ड का पता होगा कि कैसे आते हैं, आप अपने टीचर से बात कीजिए। अगर ज़्यादा घुमा फिरा करके आते हैं तब तो आपको PK गर्ग वगैरह करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। हैव अ नाइस डे, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। देखिए इसको अच्छे से, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और फिर ये। बाय।